मुद्रा में रहना है। इससे आपके यदि सर में दर्द हो रहा होगा तो आपकी सर की दर्द दूर हो जाएगी, आपके फेस पे चमक बढ़ेगी। आपके पीठ का दर्द दूर होगा। यदि आपके पीठ में किसी भी प्रकार की दर्द है तो वो धीरे धीरे सही हो जाएगी। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल फ्लेक्सिबल लचीली हो जाएगी। इस आसन को आपको हमेशा कम से कम 5 से 10 मिनट, कम से कम 5 मिनट तो अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप अपने शरीर को फिट चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से बने रहिए और धीरे धीरे सांस भरते हुए अंदर की तरफ धीरे धीरे सीधा होइए। सांस भरते हुए आपको धीरे धीरे सीधा होना है। बिल्कुल आराम से बेटा, आराम से धीरे धीरे सीधा होइए, तब आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। यस, चलिए बातचीत बिल्कुल नहीं। अब अपने पंजे को आपस में सटा लीजिए और अब अंदर की तरफ खींचिए अपने शरीर की तरफ पंजे को, दोनों पंजे को। यस, अब सामने की तरफ छोड़िए पंजे को, सामने की तरफ। यस, चलिए अपनी तरफ खींचिए पंजे को, बिल्कुल सामने देखना है बेटा। आपका ध्यान बिल्कुल आपके पंजे पे होना चाहिए। चलिए फिर सामने छोड़िए। यस, जितना हो सके आप आगे की तरफ उसको टाइट करिए। चलिए पीछे की तरफ खींचिए। यस, चलिए पुनः अब आपको क्या करना, चलिए धीरे धीरे अपने अपर बॉडी को, ऊपर वाले बॉडी को उठाइए और ऊपर की तरफ देखिए। आपकी जो नाभि है वो ज़मीन से टच रहेगी। यस, ऊपर की तरफ देखना है। हाथ आपका बिल्कुल सीधा रहेगा, ये ध्यान रखिए। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको समस्या हो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। लेकिन जितना हो सकता है आप कोशिश करिए एकदम ऊपर की तरफ देखना है। यस, हंसना नहीं है बेटा, अपनी पूरी एनर्जी को लगाइए आसन को करने में। इसको बोलते हैं कोबरा पोज। इस आसन का नाम है कोबरा पोज, इसे भुजंग आसन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए धीरे धीरे अपने बॉडी को डाउन करिए और रिलैक्स पोजीशन में आ जाइए। बिल्कुल धीरे धीरे डाउन करना है, आराम से, झटके से नहीं। एक साइड गर्दन करके लेट जाइए। यस, बिल्कुल शोरगुल नहीं, आगे की तरफ करेगा बा। चलिए सामने देखना है बेटा और पीछे भी जाना है। हाँ, बहुत बढ़िया। सामने देखते हुए आप अपना काम करिए। जैसे 10 बार हो जाएगा चेंज कर लीजिएगा। आप अपना काउंटिंग करते रहिए और आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। जैसे आपका 10 कंप्लीट हो जाएगा फिर दूसरे साइड फिर 10 करेंगे। यस, एकदम शरीर को ऊपर टाइट करके रखिए। स्टार्टिंग में आपका जो थोड़ा हाथ पैर है वो हिल सकता है, लेकिन सामने देखना है, बॉडी को एकदम टाइट रखिए। यस, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से बेटा अब आप पैर को चेंज करोगे, दूसरे पैर से सेम इसी तरीके से आपको करना है। यस, वेरी गुड। अपने बॉडी को ऊपर खींच के रखिए। काफ़ी अच्छा आप लोग कर रहे हो। चलो बहुत बढ़िया है बेटा, ऐसे ही किए रहो। यस, पैर चेंज, दूसरा पैर। अपने हाथ को जितना हो सके ऊपर टाइट रखिए। जितना टाइट रखेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा।
यस। चलिए पैर चेंज कर लीजिए बेटा सभी लोग। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। स्टार्ट हो जाइए। यस, पूरी बॉडी को बैंड रखिए और जहाँ पे आपको लगता है कि इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे वहीं पे अपने शरीर को कम से कम 5 सेकेंड आपको होल्ड करके रखना है। चलिए धीरे धीरे ऊपर उठिए, हाँ सीधा रहिए और फिर दूसरे साइड धीरे धीरे बैंड होना है। झुकिए जितना झुक सकते हैं साइड में, केवल हाथ ही नहीं झुकाना है। यस, सीधा हो जाइए, एकदम सीधा। लड़की दूसरे साइड अभी नहीं करना है। ये ध्यान रखिएगा कि आपको तुरंत उठ के दूसरे साइड नहीं जाना है, पहले सीधा होना है उसके बाद फिर दूसरे साइड झुकना है, ठीक है ना। चलिए अपोजिट साइड फिर से झुक जाइए, एकदम सीधा। दोनों पैर आपका सीधा होना चाहिए, पैर के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा तभी आप अच्छे से झुक पाएंगे। चलिए सीधा हो जाइए। चलिए दूसरे साइड। यस, बहुत बढ़िया। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होती है, आपका मोटापा कम होता है और आपकी शरीर फुर्तीली होती है, ठीक है। चलिए सीधा हो जाइए। महसूस करना है कि आप सब कहीं घूमने गए हो और आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देख रहे हो। आप किसी धार्मिक स्थान पे गए हो और किसी भगवान का आप दर्शन कर रहे हो, ऐसा महसूस करना है और अपने शरीर को बिल्कुल फ्री छोड़ देना है। जिस साइड आपकी शरीर झुक रही है उसको झुकने दीजिए और आपको बिल्कुल अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है। इस आसन का नाम है शवासन। ये आसन सभी योगिक क्रियाओं को करने के बाद करते हैं, जिससे कि हमारी सारी बॉडी की थकान, शरीर का जो थकान है वो दूर हो जाता है। इस आसन को हम सबसे लास्ट में करते हैं ताकि जितने भी आसन को करने में हमारी एनर्जी वेस्ट हुई है वो एनर्जी अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है। यस, बिल्कुल आपको इसी अवस्था में अपने शरीर को रखना है। कोई भी मूवमेंट